नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो का टॉपिक है HDFC बैंक प्रॉपर्टी लोन स्कीम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से HDFC बैंक से कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन और प्रॉपर्टी लोन्स पे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी बैंक के किसी भी लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट में आप किसी भी बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी बैंक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन देते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए बैक्ड बाय वैलिड इनकम प्रूफ। बट आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC के प्रॉपर्टी लोन स्कीम के बारे में। HDFC से हम प्रॉपर्टी लोन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंटरेस्ट रेट क्या है, सिक्योरिटी क्या है, मार्जिन क्या है और आपको क्या क्या चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लोन एप्लीकेशन से। लोन एप्लीकेशन बहुत ही हैजल फ्री प्रोसेस है। आप बहुत ही इजीली HDFC की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो बहुत ही इजीली जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आप अपनी डिटेल्स भरेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो जाएगी। बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे डॉक्यूमेंटेशन लेगा, आपको गाइड करेगा और आपका एप्लीकेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और दूसरा तरीका आप सभी जानते हैं, ऑफलाइन प्रोसेस है। आप अपनी किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके भी HDFC बैंक से प्रॉपर्टी लोन या लैप या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन कोई हैजल नहीं है, बहुत ही इजीली आप किसी भी बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। और HDFC बैंक ने तो इसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। बहुत सारे चैनल्स हैं आपके पास, आप किसी भी चैनल से कांटेक्ट करके HDFC से प्रॉपर्टी लोन ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं स्कीम की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे HDFC बैंक प्रॉपर्टी लोन स्कीम पर्पज़। पर्पज़ क्या रहता है? अपनी किसी भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो एनकम्बरेंसी से फ्री हो, उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी किसी का चार्ज ना हो, उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कोई लोन ना हो या किसी और का कोई राइट ना हो। तो उस प्रॉपर्टी पे आप लोन ले सकते हैं अपनी किसी भी लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। चाहे आप उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैरिज के लिए रिक्वायरमेंट है, मेडिकल रिक्वायरमेंट है, हॉलीडे के लिए के हैं, ट्रैवलिंग के लिए है, एजुकेशन के लिए है, होम रेनोवेशन के लिए, होम रिपेयर के लिए है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई भी आपकी लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आप HDFC बैंक से प्रॉपर्टी लोन ले सकते हैं। आपसे एक सिंपल डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। इसमें एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। बाद में आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि आप पैसे को किस तरह से यूज़ करेंगे। HDFC प्रॉपर्टी लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स। तो 21 से 65 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। प्रोफेशन आपका कोई भी हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड प्रोफेशनल, कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। सैलरीड में आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप रेगुलर सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी से, किसी कॉरपोरेट से, किसी MNC से, कहीं से भी आपको अगर रेगुलर सैलरी मिल रही है तो आप सैलरीड में भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई शॉपकीपर हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। नेशनलिटी, ये स्कीम रेजिडेंट इंडियंस के लिए है। NRIs के लिए शायद कोई और स्कीम होगी, बट इस स्कीम में NRIs एलिजिबल नहीं है। जेंडर, ऑल जेंडर्स, मेल फीमेल कोई भी हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस लोन में को एप्लीकेंट ऐड कर सकते हैं। को एप्लीकेंट ऐड करने से क्या होगा, अगर आपकी इनकम कम है तो उसकी इनकम भी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी और आपकी एलिजिबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। कई बार क्या आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बट आपकी इनकम कम होती है, उसकी वजह से आपको कम लोन मिलता है।
उसके लिए आप को बोरोवर को ऐड करके अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और को बोरोवर आपकी फैमिली में से या ब्लड रिलेशन में से कोई भी हो सकता है। HDFC प्रॉपर्टी लोन डॉक्यूमेंटेशन में प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन रहता है KYC में वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ। पैन कार्ड जो है वो मस्ट है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपकी सिबिल रिपोर्ट जनरेट की जाएगी, उसी से बैंक को आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। उसके बाद में एक डिक्लेरेशन फॉर्म लिया जाएगा आपसे कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज़ करेंगे, और बैंक आपसे एडवांस में एक चेक ले सकता है प्रोसेसिंग फ़ी के लिए। उसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने पड़ेंगे। जब आप प्रॉपर्टी लोन ले रहे हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स देनी है, इंक्लूडिंग प्रीवियस चेन ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ नो एनकम्बरेंसेस कि उस पर कोई भी किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, वो आपको खुद से नहीं देनी पड़ेगी, वो बैंक खुद ही कर लेगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी का लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। लीगल ओपिनियन में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अप्रूव्ड प्लान देना पड़ेगा अगर एप्लीकेबल है तो, जो भी आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन है रेजिडेंशियल या कमर्शियल, उसका अप्रूव्ड प्लान की एक कॉपी भी देनी होगी। मैक्सिमम लोन क्वांटम, इसमें वैसे कोई भी क्वांटम बताया नहीं गया अगर आप HDFC की वेबसाइट पे देखें, बट इसमें एक चीज़ बताई गई कि जितने भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसके 50% से ज़्यादा आपको लोन नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 1 CR है, उस केस में मैक्सिमम आपको जो मिलेगा दैट इज़ 50 lakhs। अब क्वेश्चन ये है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे पता चलेगी। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के लिए बैंक का एक अप्रूव्ड वैल्यूअर होगा जो कि एक आर्किटेक्ट होगा। वो लोकेशन पे जाएगा, उसकी मेजरमेंट लेगा, सर्कल रेट देखेगा और जो भी मार्केट रेट्स होंगे उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर एक वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करेगा, और उसमें जो उसकी मार्केट वैल्यू दी जाएगी उसका 50% ही मैक्सिमम आपको एज लोन दिया जाएगा। एक चीज़ और है, फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी की जैसे मैंने बताया वैल्यू 1 CR है, आप एलिजिबल हैं 150 lakhs के लिए, बट 50 lakhs आप तभी ले सकते हैं अगर आपकी उतनी इनकम है कि आप 50 lakhs की EMI पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको 50 lakh नहीं मिलेगा। 50 lakh तो मैक्सिमम कैप हो गया उस केस में जिस केस में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 CR है, बट आपको उतना ही लोन मिलेगा जितना आप अपनी सैलरी से या इनकम से EMI दे सकते हैं, क्योंकि बैंक का काम आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके अपने पैसे को रिकवर करना नहीं है। बैंक को इजीली चाहिए कि बैंक की EMI टाइम से आ जाए। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए बैंक देखता है कि आपकी सैलरी या इनकम इतनी होनी चाहिए जितना लोन आपको दिया जा रहा है उतना आप इजीली रीपे कर सकते हैं। और यूजुअली आपके जो टेक होम पे नॉर्म्स रहते हैं RBI के 50 to 60% आपकी जो पार्ट होता है उसी में से सारी EMIs ली जाती हैं, बाकी 40 to 50% पार्ट जो रहता है वो आपका टेक होम पे रहता है, वो आपको इजीली घर पे लेके जाना है, उसको कोई भी बैंक टच नहीं करता है। HDFC बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अप टू 49.9 lakhs 7.5 to 8.5%। सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में अगर आपका लोन अमाउंट है 50 lakhs एंड अबव 7.35 to 8.35%। और नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी ने को रेंट पे दी है या वो आइसोलेटेड प्रॉपर्टी है, तो उस केस में 49.9 lakhs के अगर स्लैब में अब तो 7.95 to 9.30%। नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 50 lakhs एंड अबव 7.80 to 9.15। तो आपने देखा अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड जहाँ पे आप खुद रह रहे हैं, अगर आप उसी प्रॉपर्टी को दे रहे हैं तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है सेम अमाउंट के लिए। बट अगर आपकी जो प्रॉपर्टी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, आप उस प्रॉपर्टी में नहीं रह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। उसके अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टी अप टू 49.9 लाख 7.95% to 10.30%। कमर्शियल प्रॉपर्टी 50 lakhs एंड अबव 7.80 to 10.15%। और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए अलग से स्लैब है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए अलग से स्लैब है। आप देख सकते हैं कि आप किस स्लैब में फॉलो करते हैं। अगर आपको स्लैब्स की समझ नहीं आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लोन रिपेमेंट पीरियड,
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड है 15 ईयर्स का। बाकी ये डिपेंड करेगा आपकी एज पे, आपकी रिक्वायरमेंट के पे, आपको कितनी देर के लिए लोन चाहिए या आपकी एज कितनी है, क्योंकि 65 में आपको सारा लोन रिपे करना है। अगर यही लोन आप 60 ईयर्स में ले रहे हैं तो 5 साल का ही रिपेमेंट आपको दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो रिटायरमेंट एज है वही आपकी फाइनल एज रहेगी, उसके हिसाब से देखा जाएगा। बट मैक्सिमम टेनर इज़ 15 ईयर्स। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, तो जिस भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप लोन लेंगे, बैंक उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाएगा। जो भी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू होगी आपकी प्रॉपर्टी में, जो कंस्ट्रक्शन की वैल्यू होगी, उसका इंश्योरेंस टिल द लोन इज़ एक्टिव, उस पीरियड तक आपको उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाना होगा। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, उसका इक्विटेबल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज जो भी पॉसिबल है, मॉर्गेज किया जाएगा बैंक के फेवर में। और आपके टाइटल डीड्स जो है ओरिजिनल, वो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। HDFC बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चार्जेस, तो कौन कौन से चार्जेस हैं जो आपको बेयर करने पड़ेंगे अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले रहेगा आपका प्रोसेसिंग फीस, दैट इज अप टू 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट और ₹4500 विच एवर इज हायर प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। तो जितना भी आपका लोन अमाउंट रहेगा उसका 1.5% आपको एज चार्जेस पे करना पड़ेगा, या मिनिमम 4,500 या पे करना है मिनिमम, या 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट। जो भी इन दोनों में से ज़्यादा होगा वो आपको पे करना होगा। उसके अलावा एक्सटर्नल ओपिनियन पे जो भी खर्चा आएगा, जो भी चार्जेस होंगे, वो भी कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। एक्सटर्नल ओपिनियन जैसे कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन और लीगल ओपिनियन। लीगल ओपिनियन रिपोर्ट जो है वो बैंक का एक पैनल लॉयर बनाएगा, उसके एक्सपेंसेस भी कस्टमर को बेयर करने होंगे। उसके अलावा अगर आप डिलेड पेमेंट करेंगे, अगर आप EMI टाइम पे नहीं भरेंगे तो आपको 24% तक इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी, अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, जो भी आपकी स्टेट में एप्लीकेबल स्टैंप ड्यूटी होगी वो भी आपको भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।